ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहूनां जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति सा महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ पर भगवान वासुदेव कहते हैं, अनेक जन्मों के अंत में जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ज्ञानवान व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है और वह जानता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वही सब कुछ हैं। ऐसे महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई साधक, कोई आत्मा कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक साधना, भक्ति, ध्यान, ज्ञान का अभ्यास करता रहता है, तब अंत में उसे यह सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान ही सब कुछ है। करहि करावहि भंजहि सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। तब उसको यह ज्ञात होता है कि भगवान ही सब कुछ हैं, सब कुछ वही करते कराते रहते हैं। वही सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, प्रभु ही हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। और वह पूरी तरह से भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान को समर्पित कर देता है खुद को। जब खुद को भगवान को समर्पित कर देता है तो वही ऐसा, लेकिन पूर्ण ज्ञानी ही समर्पित करता है, परंतु ऐसा भक्त अत्यंत ही दुर्लभ है। आत्मा एक ही जन्म में पूर्ण ज्ञान तक नहीं पहुंचती मित्रों। लगातार अभ्यास चलता रहता है, कोशिश चलती रहती है। हर जन्म में, अनेक जन्मों तक आत्मा सीखती है, गिरती है, उठती है और आगे बढ़ती है। हर जन्म में किया गया सत्कर्म और भक्ति अगले जन्म में आगे काम आता है। सच्चा ज्ञानी कौन है? अब मेन चीज़ यह है, सच्चा ज्ञानी कौन है? मित्रों, सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है। किताबें पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सिर्फ किताबें सच्चा ज्ञानी नहीं बनाती हैं, बल्कि जिसने अनुभव किया हो, जिसने भगवान को हर जगह महसूस किया हो, जिसका अहंकार समाप्त हो गया हो, वही सच्चा ज्ञानी है। वासुदेव सर्वम इति, इस श्लोक में एक है वासुदेवम सर्वम इति। यही श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। इसका अर्थ है भगवान ही इस सृष्टि का कण कण में है। ईशावस्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ भी है वह भगवान का ही स्वरूप है। सर्वरूपमयम देवम सर्वदेवमयम जगत। जब यह अनुभूति हो जाती है तब भेदभाव खत्म हो जाता है, मन पूर्ण शांत हो जाता है, अहंकार जीवन से निकल जाता है। निरंतर प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। एक बार 1 घंटे 2 घंटे किसी ने पूजा कर लिया, सोचे हम ही सिद्ध हो गए, तो संभव नहीं है। जन्म जन्मांतर तक तप, ध्यान, ज्ञान, तपस्या करनी होती है। तब भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास करते हैं, तभी उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और सच्चा लक्ष्य क्या है? भगवान का सब जगह दर्शन करना, भगवान का अनुभूति करना, एहसास करना। यही हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम नमः। श्री कृष्ण शरणम नमः।